वन नेशन वन इलेक्शन, मोदी सरकार ने आज कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी है। एक देश एक चुनाव। लेकिन ये कितना मुश्किल है, ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मोदी सरकार जो आगे बढ़ रही है, क्या वाकई सरकार इस रास्ते पर पार पा पाएगी, या सरकार उलझने और उलझाने के लिए ही, बहुत गौर से समझिए इस बात को, उलझने और उलझाने के लिए ही इस बिल को लेकर के आ रही है। इसी शीतकालीन सत्र के अंदर नवंबर दिसंबर में इसको संसद के अंदर रखा जाएगा। सरकार कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग अभी 16 अगस्त को जो है चुनाव आयोग ने घोषणा की जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की, उस वक्त में सवाल पूछा गया था। मैं लाइव उस वक्त में आपके साथ में जुड़ा हुआ था। उस वक्त में चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया था कि हरियाणा का विधानसभा कार्यकाल और महाराष्ट्र के विधानसभा कार्यकाल के अंदर महज 23 दिन का अंतर है, 23 डेज, 23 दिन का अंतर है। आप एक साथ चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए थे। चुनाव आयोग ने कहा था कि बहुत सारे त्योहार हैं, वहां पर बारिश बहुत हो रही है, ये है वो है, हम चुनाव नहीं करवा सकते। सिर्फ 20-25 दिनों के अंतर पर आप दो राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए। और महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी भारी इमरजेंसी लगी हुई है, कौन सा वहां पर जो है वो एटमॉस्फेयर की इमरजेंसी लगी हुई है? आप वहां पर 20-25 दिन के गैप पर एक दो विधानसभाओं का चुनाव साथ नहीं करा पाते हैं, और सरकार कह रही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। गजब की बात है ना, वाकई बहुत गजब की बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते पर पार पा जाएगी, आगे निकल जाएगी, या उलझने और उलझाने के लिए ही यह मुद्दा लाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना। खबर मैं आपको दिखाता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर, नवंबर दिसंबर में बिल आएगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होंगे। अगले 100 दिन में निकाय चुनाव होंगे। देश में लोकसभा के साथ में विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में होंगे, और इसके बाद में 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ में करवाए जाएंगे। अब समझिए जरा ये खेल क्या है, किस तरीके से क्या माजरा, सरकार क्या कह रही है। मोदी सरकार के मंत्री है रेल मंत्री, वही रेल मंत्री जिनकी कार्यकाल के अंदर रेल जो पटरी पर नहीं है, पटरी से नीचे है। एक न एक दिन जो ऐसी खबरें आती रहती हैं, रोजाना कोई ना कोई खबर एक जो है आती रहती है। अब ये रेल मंत्री साहब ये जो है वो सामने आए, मोदी जी के मंत्री हैं ये सामने आते हैं, और सामने आकर के इन्होंने कहा कि हम 2 फेज के अंदर चुनाव करवाएंगे, और पहला फेज पहले चरण का यानी उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे, और दूसरा फेज ऐसा होगा जिसमें निकाय के चुनाव भी वो भी साथ में हो जाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पिछले साल सितंबर 2023 में बनी। फिर इस कमेटी ने 6 महीने बाद मार्च के अंदर, जब चुनाव की घोषणा होनी थी, उस वक्त में मार्च के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश की चुनाव के दरमियान। तो आप सोचिए कि 6 महीने में इस कमेटी ने कुछ चीजों को देखा है, टटोला है, और इसके बाद में 6 महीने बाद अब सरकार जो है इसको लेकर के कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं। कोई बड़ी बात, कोई जो है वो गलत बात नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में पहले भी हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो चीजें हैं उनमें जटिलताएं भी बढ़ती चली गई। अब आप देखिए कि यही चुनाव आयोग है, यही सरकार है, यही डबल इंजन है। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरण में अलग अलग, एक ही प्रदेश के अंदर 7 अलग अलग चरण में चुनाव होते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर मुझे अच्छे से याद है, कोरोना चल रहा था, 7 चरण में चुनाव हुए। कांग्रेस ने कह दिया कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना के अंदर रैलियों में लोग आ रहे हैं तो लोगों की मौतें हो रही है। चुनाव प्रचार से कांग्रेस ने अपने आप को दूर कर लिया। ममता बनर्जी उस वक्त की सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगले 2 चरणों के चुनाव इकट्ठे करवा दिए जाएं, लेकिन बीजेपी ने इसकी सिफारिश नहीं की। नरेंद्र मोदी रैली पर रैली करते रहे।
तो सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार जो कह रही है, सरकार की मंशा वही है या सरकार की मंशा कुछ और है? मैं आपको दिखाता हूं इसमें जो पैनल की तरफ से, यानी कमेटी की तरफ से, कोविंद कमेटी की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, 5 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ा दिया जाए। हंग असेंबली किसी को भी बहुमत ना मिले, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए भी नए सिरे से चुनाव करवाए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, उसके बाद में दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों के एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। अब 2-3 बातों को आप समझिए। यहां पर जो है वो कोविंद कमेटी कह रही है कि हम एक ही आईडी, ये वोटर आईडी होती है, वो एक वोटर आईडी कार्ड देंगे और एक ही लिस्ट देंगे। अब ये होता है कि विधानसभा की लिस्ट अलग होती है, लोकसभा की लिस्ट अलग आती है, वोटर लिस्ट जो आती है। कई बार मैं ग्राउंड पर जाता हूं, मुझे मालूम है, कई बार ऐसा होता है, कई परिवार हमें मिलते हैं ग्राउंड के ऊपर जो कहते हैं कि विधानसभा पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें हमारी वोट आई थी, हमने वोट डाला था, और लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी वोट कट गई। लोकसभा चुनाव के अंदर हमने वोट डाला था, विधानसभा चुनाव में हमारी वोट कट गई। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर किसी की वोट कटेगी, जैसे कि हर चुनाव के अंदर हम देखते हैं बड़ी संख्या में, और खास करके जहां जहां पर अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा है, या यूं कहूं सीधे तौर पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां पर ये शिकायतें ज्यादा सुनने को मिलती है। अब अगर मान लीजिए कि किसी विधानसभा के अंदर 1 लाख वोट है, 20,000 वहां पर मुस्लिम है, और अगर 20,000 मुस्लिमों में अगर 4-5 हजार वोटें कट गई, तो इसका मतलब यह हो गया कि वो एक ही बार में विधानसभा के अंदर से भी बाहर हो जाएंगे, लोकसभा से भी बाहर हो जाएंगे। 5 बार के लिए 5 साल में एक बार मौका मिलेगा, और एक बार जब वो विधानसभा में अपनी इच्छा जाहिर करना चाह रहे थे, सरकार चुनना चाह रहे थे, सरकार गिराना चाह रहे थे, नहीं कर पाएंगे। तो ये कई सारी चीजें हैं, इसको लेकर के अब प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे आज वो एआईसीसी के अंदर कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए गए थे। वहां पर उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन सरकार इसको लेकर के आ रही है, सरकार इस पर जो है कैबिनेट में मंजूरी भी उसको दे दी गई है, नवंबर-दिसंबर के अंदर इसको संसद के अंदर पेश किया जाएगा, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? तो इस पर जवाब सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन केवल ध्यान भटकाने के लिए भाजपा का मुद्दा है, यह संविधान के खिलाफ है, यह लोकतंत्र के प्रतिकूल है, यह फेडरलिज्म के विरुद्ध है, देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वो संविधान के साथ में नहीं है, ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है। यानी जो लोकतंत्र एक हम देखते हैं कि राज्यों के अंदर कई बार ऐसा होता है कि फला राज्य के अंदर जो है सरकार बीजेपी की आ गई, अच्छे से काम नहीं कर रही, तो सेंटर के अंदर जो सरकार बीजेपी दोबारा चाहती है तो वो राज्य का असर भी उस पर पड़ता है। यार कई बार ऐसा होता है कि सेंटर के अंदर किसी की सरकार है और सेंटर की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो स्टेट के अंदर भी लोग जो है उसको परेशान करते हैं। लेकिन अगर दोनों जगह पर एक ही सरकार हो गई या दोनों जगह पर एक ही बार में चुनाव हो गए, तो स्टेट के मुद्दे अलग हैं, वो दब जाते हैं, सेंटर के मुद्दे अलग हैं, वो दब जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली के लोग, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर दिल्ली के लोग विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की तरफ जाते हैं, लोकसभा चुनाव में वो जाते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ। बीते 10 साल से यही देख रहे हैं हम। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी वो सोच रहे हैं कि अगर एक ही बार में एक ही जो है वो पेटी अगर लगवाई जाए, वहीं पर बटन दबाया जाए, तो फिर हो सकता है कि वो बीजेपी का लोकसभा में भी दबा दें और बीजेपी का विधानसभा में भी दबा दें। लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा कोई जिताऊ चेहरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो आपको लोकसभा में भी फायदा होगा, विधानसभा में फायदा हो जाएगा। ये चीजें 5 साल पहले थी कि मोदी के नाम पर आपको वोट मिल जाएंगे, मोदी के नाम पर रैलियों में भीड़ आ जाएगी, मोदी के नाम पर लोग ताली बजाने शुरू कर देंगे, मोदी के नाम पर लोग मोमबत्ती जला देंगे, मोदी के नाम पर जो थाली पीटेंगे। ये चीजें जो है वो 4-5 साल पहले थी, अब उनका असर उतर चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है
और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। कांग्रेस इस पर स्पष्ट तौर पर विरोध में दिख रही है और कांग्रेस कह रही है कि यह सीधे तौर पर आप जो है वो राज्य और सरकार, राज्य और सेंटर के बीच में जो एक रिश्ता होता है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। अभी भी देखिए, आप ज्यादातर स्टेट में जाकर के नरेंद्र मोदी जी सीधे तौर पर क्या दोहराते हैं, वो कहते हैं डबल इंजन की सरकारें बनाओ, डबल इंजन की। अगर डबल इंजन की सरकारें नहीं बनाओगे तो फिर काम करने में दिक्कत होती है। अब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकारें जहां पर हैं, क्या वो सारे स्टेट अगर विकास के पैमाने पर देखें तो टॉप में है क्या, या अपराध के पैमाने पर टॉप में है? तो डबल इंजन का मतलब क्या है? डबल इंजन में क्या हम ये कह सकते हैं कि विकास के पैमाने पर तमिलनाडु से आगे है उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे बीजेपी का मजबूत प्रदेश उत्तर प्रदेश, लेकिन वो तमिलनाडु से बहुत पीछे है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि केवल डबल इंजन से काम नहीं बनेगा, नियत, नीति, इन सब से भी जो है वो चीजें आएंगी। सुरेंद्र राजपूत वो कह रहे हैं कि जो 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए और वो अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह रहे हैं। जब सरकार के पास कोई शिगुफा नहीं होता तो एक अलग किस्म का शिगुफा छेड़ देती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा लेकर के आई है। जो सरकार 4 विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। बिल आने दीजिए, हम सकारात्मक चर्चा करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन से लेकर के और प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन क्या एक साथ आप करा सकते हैं? नगर निगम के चुनाव आप, लोकल बॉडीज के चुनाव आप, विधानसभा के, लोकसभा के एक साथ कराइए। सकारात्मक रूप से हम बात करेंगे। और क्या श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी और इस्तीफा दे करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी राज्य सरकारें इस्तीफा देंगी तो एक साथ चुनाव हो जाए? सरकार को आना चाहिए, इन सारे मसौदों पर बात करनी चाहिए, और सकारात्मक रुख विपक्ष का है, लेकिन मसौदा तो सामने आए। कुल मिलाकर के ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो चीज है, एक ऐसा पिटारा है जिसमें बीजेपी हाथ तो डाल रही है, बीजेपी इसको लेकर के आगे बढ़ती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन चुनौतियां इतनी है इसके सामने कि आप मत पूछिए। और बीजेपी इसको लेकर के जितने मर्जी तर्क दे, लेकिन एक चीज जो लोगों के जहन में भी नहीं आएगी, उसको आप कैसे लोगों के जहन में डालेंगे, वो ये है कि लोग बार बार ये देख रहे हैं कि जब जब चुनाव होता है तब तब जो है वो डीजल पेट्रोल के दाम रुक जाते हैं, जब जब चुनाव होता है तो अचानक से भर्तियां आने लग जाती हैं। तो अगर चुनाव ही नहीं होंगे 5 साल तो कब भर्तियां आएंगी, कब रोड बनेंगे, कब जो है वो डीजल पेट्रोल के दाम पर अंकुश लगेगा? वरना हम देखते 11 महीने से खट 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 हर महीने जो है वो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते चले गए। चुनाव आए, ठम, वही रोक दिया गया। और ऐसे ही हम देखते हैं आपके प्रदेशों में, आप भी देखते होंगे, आपके राज्य में, आपके गांव में आप देखते होंगे, जब भी चुनाव आता है चकाचक सड़कें बनने लग जाती है। चुनाव आता है, बिजली सही होने लग जाती है, बिजली आपको जितने पहले मिल रही थी उससे ज्यादा मिलने लग जाती है। और जो नेता आकड़ करके चल रहे थे या जिन नेताओं के घर के दरवाजे खुलते ही नहीं थे, वो नेता आपके दरवाजे पर दिखाई देते हैं। तो 5 साल यहां पर चुनाव नहीं होंगे। 5 साल मान लीजिए कि ऐसा होता है कई बार कि ठीक है विधानसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव में कोई नेता जीत गया, विधायक बन गया, लेकिन उसको फिर आना पड़ता है, फिर आकर के वो विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव में आता है और लोकसभा चुनाव में आकर के कहता है कि हमारे नेताजी को फलां को जितवा दीजिए। अब अगर चुनाव नहीं होंगे तो वो तो चादर तान करके, चाबी गेट पर लोक लगा करके और चाबी तकिए के नीचे डाल करके सो जाएंगे, क्योंकि चुनाव नहीं है, चुनाव का डर नहीं है। और 5 साल एक इतना लंबा वक्त होता है जब जितना मर्जी गुस्सा हो वो खत्म हो ही जाता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा निठल्ला, नकारा, निकम्मा अगर आपका विधायक बन गए या ऐसी कोई सरकार बन गई, नकारा निकम्मी सरकार बन गई, मान लीजिए किसी की भी, तो 3 साल 4 साल अगर उसने काम नहीं किया और 1 साल बाद में आकर के चक 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 काम करा देंगे। तो बहुत बार ये होता है कि पब्लिक के अंदर एक मेंटेलिटी होती है कि ठीक है चलो काम करवा रहे हैं तो ठीक है काम कर दीजिए, इसको वोट दे देते हैं। जो परिपक्व नहीं होते हैं, जो परिपक्व होते हैं वो पहले दिन उनका हिसाब सब बराबर रखते हैं याद। तो ये बड़ा जो है वो इस वक्त में देश के सामने भी एक चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात यह है,
बीजेपी के लोग इसको चाहे जितना मर्जी इसको जो है वो सिरे चढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन सब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला है वो सिरे इतनी आसानी से नहीं चढ़ने वाला है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण जो है वो लेकर के आए और आज तक क्या है, आज तक ऐसे कैसे अटका हुआ है। बस केवल यह था कि लाना था, ले आए, उस वक्त में बहुमत था तो पास भी कर दिया। आज सरकार के पास बहुमत भी नहीं है। आज आपको यह देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू इस पर क्या बोलते हैं, यह देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या बोलते हैं। आज मान लीजिए कि नीतीश कुमार का अगले साल चुनाव होगा और अगले साल नीतीश कुमार मान लीजिए कि फिर से रिपीट कर जाते हैं, तो नीतीश कुमार क्या चाहेंगे कि 3 साल के मुख्यमंत्री बने? क्या चंद्रबाबू नायडू जिनकी अभी अभी नई नई सरकार आई है वो चाहेंगे कि अभी अभी उनकी सरकार गिर जाए, दोबारा इलेक्शन हो जाए? और योगी आदित्यनाथ मान लीजिए कि 2027 में जीत भी जाते हैं, तो जो योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि 2 साल बाद में फिर इस्तीफा दे दें 2029 के अंदर। तो ये अपने आप में बड़ा जो है वो घालमेल है। बड़ी बात इसमें एक ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को अगर सिरे चढ़ाना था तो इसमें यह किया जा सकता था कि उत्तर प्रदेश में जैसे 7 चरण में चुनाव होते हैं, 7 अलग अलग चरण में, एक स्टेट है 7 अलग अलग चरण में चुनाव होते हैं, या अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वो 7 अलग अलग चरण में चुनाव होते हैं। इसको आप कम करते हुए लेकर के आ जाइए, इसको 7 के बजाय 3 में कराइए, 4 में कराइए, और ये आप जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में और जो 4 राज्य हैं उनके एक साथ में चुनाव करा दीजिए। आप अगर ईमानदारी से इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। और बड़ी बात यह है, अगर बीजेपी का एग्जाम्पल सेट करती है और एग्जाम्पल के जरिए बीजेपी अगर आगे बढ़ती है तो बात समझ में आती है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा सहित भाजपा की करीब करीब 11-12 राज्यों में सरकारें हैं। अगर 11-12 राज्यों में भाजपा एक साथ अपने आप में विधानसभा भंग करके चुनाव करवा दे 11-12 राज्यों के अंदर जहां जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, तो देश के सामने अपने आप एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। आपको जो है वो विपक्ष को अपने आप मुंह बंद हो जाएगा और पूरा एक नैरेटिव भी आपकी तरफ आ जाएगा कि देखिए भाई 11-12 राज्यों में हमारी सरकारें थी, हमने इस्तीफा दिलवाया और लोकसभा के साथ में उसका चुनाव करवा दिया। लेकिन आप वो नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं क्योंकि अभी जो है वो हरियाणा के अंदर बीजेपी भागी भागी चुनाव आयोग पहुंच गई थी और बीजेपी ने कहा कि आप 5 दिन बाद में और चुनाव करवा दीजिए। कांग्रेस ने कहा कि आप पहले क्यों नहीं करवा रहे हैं, बीजेपी ने कहा नहीं और लेट करा दीजिए। तो ये बड़ी बात है, आप समझिए इस चीज को। सरकारें जो है वो 5-5 दिन के लिए भी इस तरह से जो है वो चीजों को अड़ाती हैं कि फला तारीख आ रही है, फला ये हो रहा है। आप एक तरफ तो लोकतंत्र के अंदर मतदाता के समझ पर इतने सवाल उठाते हैं कि लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले जाएंगे, और दूसरी तरफ आप ये बात कह रहे हैं। तो बहरहाल ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पिटारा है जिसके अंदर हाथ तो जरूर बीजेपी डाल रही है, लेकिन बीजेपी का हाथ कैसे निकलेगा, या बीजेपी हाथ डाल करके उसमें से कुछ निकालना भी चाहती है, या बीजेपी हाथ डाल करके सिर्फ और सिर्फ जो है वो पानी को ही वहां पर वो एक तरीके से डिस्टर्ब करना चाह रही है। और बाकी बीजेपी को भी पता है इसमें से मथने के बाद में भी घी निकलने वाला नहीं है। जैसे कि हमारी माताएं बहनें करती हैं, सुबह सुबह जो है वो मटके में हाथ डाल करके जो रात का जो दूध होता है तो उसमें मथती हैं तो उसका घी निकल करके आ जाता है। लेकिन अगर आप लस्सी को ही डाल करके हाथ अगर घुमाते रहेंगे कुछ नहीं निकलेगा, और पानी में तो आप अगर करेंगे तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं निकलेगा। तो बहरहाल अब ये बीजेपी जो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है, इसमें से क्या निकलेगा, और बीजेपी वाकई जो है इस पर पार पा जाएगी या उलझने और उलझाने का ही केवल एक रास्ता बन करके रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।